राहुल गांधी ने एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन को एक जनसंपर्क तमाशा बताया है। एआई की बड़ी धूम मची हुई। कोई चीज समिट नहीं है, फोटो ऑप है मोदी जी की रील बनाने का नया जगह। तो एआई समिट कितना बड़ा फ्लॉप शो है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सवाल आज पूछने का मन कर रहा है क्योंकि आज का पूरा वीडियो उसी पर है। क्या राहुल गांधी के अधूरे सपने पूरे होंगे? आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर वो अधूरा सपना क्या है। फिर यह सवाल आएगा कि राहुल के कोई सपने पूरे भी हो पाते हैं या नहीं। यह भी सवाल उठेगा कि यह सपना किस तरह का है। क्या उनका व्यक्तिगत सपना है, क्या उनकी पार्टी का सपना है, क्या भारत देश को लेकर कोई सपना है? तो एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, भारत देश तो छोड़ ही दीजिए, भारत देश की समृद्धि, उसकी विकास यात्रा से राहुल गांधी को कोई भी लेना देना नहीं है। बस एक ही लेना देना है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। वो जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना कि भाई इस देश में तो हमारा परिवार राज करने के लिए हुआ है, इतने साल हो गए, 12 साल हो गए और 3 साल, कब तक हम सत्ता से दूर रहेंगे? और यहीं आकर सारी कहानी सेट हो जाती है। दोस्तों, मैंने अभी आपको छोटे छोटे बयान सुनाए हैं। आप जानते हैं क्या हो रहा है? पूरी दुनिया की नजर भारत की राजधानी दिल्ली पर टिकी है। दोस्तों, एआई समिट हो रहा है, दुनिया भर की नजर है। ऐसे ऐसे लेख मैं भी पढ़ रहा था दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी मीडिया संस्थान हैं वो क्या क्या लिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी नजर है। क्यों है? जो काम महाकुंभ में नहीं कर पाए वो काम दिल्ली के एआई समिट में करने का इरादा है, भारत को बदनाम करने का। इनकी जो गलत फहमी है ना कि भारत को बदनाम कर दो तो मोदी जी बदनाम हो जाएंगे, हिंदू धर्म को बदनाम कर दो तो मोदी जी बदनाम हो जाएंगे, वही है अधूरा सपना। और अभी मैं आपको आज का पूरा वीडियो दोस्तों 2 विंडो में दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो मैंने दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के जो हेडलाइंस हैं, अखबार है, उन सबको खंगाला है दोस्तों। आज मैं आपको 2 विंडो में दिखाऊंगा दुनिया भारत की ओर कैसे देखती है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी किस तरीके से देखते हैं। आप भूल तो नहीं गए, महाकुंभ में दोस्तों छोटी छोटी घटनाओं पर नजर रखते थे, एक बार भगदड़ मच गई। गिद्ध दृष्टि डाल रखी थी कि कैसे दुनिया भर में हिंदुओं के इस त्योहार को बदनाम कर दिया जाए। आज उसी कहानी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो ये, क्या राहुल गांधी के अधूरे सपने पूरे होंगे? लिखिएगा दोस्तों, क्या राहुल गांधी के सपने पूरे होंगे, हां या ना? एक कमेंट तो बस इतना ही कर दीजिए, बाकी तो आप जरूर अपने विचार रखिएगा। आइए शुरू करते हैं 2 विंडो से। बस मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों स्क्रीन पर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिएगा। आइए एक एक करके 10 2 विंडो दिखाऊंगा दोस्तों। पहला 2 विंडो, सिर्फ उस कॉन्ट्राडिक्शंस को पकड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आप जानते हैं ना, कल एक बुरी खबर आई। बुरी खबर क्या? गलगोटिया यूनिवर्सिटी, भाई एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। इनको अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा समिट है भाई। पूरी दुनिया का एक से बढ़कर एक सीईओ, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के एक रोबोट को उठा करके अपना बता दिया, लोगों ने पकड़ लिया। अब ये उसके बाद तो सरकार ने बाहर कर दिया, ये तो आप जानते हैं, मैं उस खबर को नहीं दिखा रहा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने गलत काम किया, लेकिन कांग्रेस उसी के बहाने चीन का नाम ले लेकर भारत को बदनाम कर रही है। मैं ये दिखा रहा हूं। ये 2 विंडो क्या है आप समझिए। चीन के रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर दिखा दिया। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर रही है कि चीनी माल को अपना बता दिया।
और दूसरे विंडो में क्या है जानते हैं? ग्लोबल टाइम्स। दुनिया भर में चीन का ये मुखपत्र है। वही ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है? इंडिया होस्ट्स एआई समिट, एक्सपर्ट सेज इट एम्स टू जॉइन ग्लोबल एआई बूम। ये तारीफ कर रहा है। चीन का समाचार पत्र, चीन का मुखपत्र भारत में एआई समिट की ओर बड़ी अचरज भरी नजरों से देखता है, तारीफ करता है, और कांग्रेस पार्टी चीन का सामान बता करके भारत की इस एआई समिट को बदनाम कर रही है। यह है टू विंडो। देखते जाइए, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्या राहुल गांधी के अधूरे सपने पूरे होंगे? आइए दूसरा टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। ये क्या लिख रहे हैं? ये जनाब अपने ट्विटर पोस्ट पे लिखते हैं कि भारत ने डेटा बाजार में सब कुछ बेच दिया और चाइनीज प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है। इंडियन डेटा अप फॉर सेल, चाइनीज प्रोडक्ट्स शोकेस्ड। कोई देश में होता है ना दोस्तों, बुरी चीज भी होती है ना, छुपा ले जाते हैं, अफसोस करते हैं, बोलते हैं यूनिवर्सिटी वालों को, इस तरीके से उनको दिखाते हैं नजरें कि अगली बार कोई यूनिवर्सिटी ये दुस्साहस ना कर सके। ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में बस यही दिखे, इतने बड़े कार्यक्रम में। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन जो है, अखबार फोर्ब्स है दोस्तों, क्या लिखता है? एआई इंपैक्ट समिट ने एआई के दौर में विश्व स्तर पर ताकत के रुख को बदलने का काम कर दिया है। इंडियाज एआई इंपैक्ट समिट सिग्नल्स अ पावर शिफ्ट इन द ग्लोबल एआई एरा। दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका है ये, फोर्ब्स, जानते हैं ना, अमीरों की लिस्ट जारी करती है। ये फोर्ब्स मैगजीन कह रही है कि भारत ने पूरे एआई जो ग्लोबल एरा है उसको शिफ्ट कर दिया है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत ने डेटा बाजार में सब कुछ बेच दिया, चीनी टूल्स को हम शोकेस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। इस कॉन्ट्राडिक्शंस को पकड़िए। पूरी दुनिया हमको प्रेज कर रही है और राहुल गांधी बुराइयां ढूंढ ढूंढ करके निकाल रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं नहीं तू गलत है, ये देख। तीसरा टू विंडो दोस्तों, ये देखिए, ये भी राहुल गांधी का ट्वीट है। जब से ये शुरू हुआ है ना दोस्तों, राहुल गांधी के अधूरे सपने ऐसे ही नहीं कह रहा, क्या होंगे पूरे? बताइए दोस्तों, ये कौन सा सपना है जहां आपने ही देश की कब्र खोदने की कोशिश हो रही है, अपने देश की इमेज को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। ये जनाब लिखते हैं, एआई सम्मेलन भारत का नेतृत्व दिखाने का मौका था, पर देश का डेटा विदेशी ताकत को सौंप दिया गया। कुछ ही दिनों में सरकार एक भव्य एआई सम्मेलन कर रही है। यह भारत के लिए नेतृत्व दिखाने का मौका होना चाहिए था, यह बताने के लिए कि 140 करोड़ लोगों वाला देश अपने डेटा का इस्तेमाल कर वैश्विक एआई भविष्य को अपनी शर्तों पर कैसे आकार दे सकता है। आप कर पाते क्या? कभी कर पाए? अरे आपके खानदान ने तो दशकों तक शासन किया, नहीं कर पाए। लेकिन आप वहीं दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, यह है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, चीन का बड़ा अखबार है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। यह क्या कह रहा है? भारत ने पूरी दुनिया में एआई की अर्थव्यवस्था को बदलकर एक नया नेतृत्व देने का काम किया है। लंबा चौड़ा पोस्ट राहुल गांधी लिखते हैं भारत के एआई समिट को बदनाम करने के लिए। और चीन का यह अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, अंदर क्या लिखा है मैं आपको जरा बताता हूं। दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल कृत्रिम बुद्धि एआई सम्मेलनों में से एक भारत में शुरू हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि यह आयोजन देश का ध्यान अधिक शक्तिशाली मॉडल बनाने की दौड़ से हटाकर उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने की चुनौती की ओर मोड़ सकता है। एआई के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनर्परिभाषित किया जा सकता है। आप सोचिए, ये चीन लिख रहा है, चीन कर नहीं पाया, भारत कर रहा है, और राहुल गांधी उसमें गड्ढा खोद रहे हैं।
उसमें नमक डालने की कोशिश कर रहे हैं। जड़ में मट्ठा डालना जानते हैं ना? राहुल गांधी जड़ों में मट्ठा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? सवाल फिर वही है दोस्तों, क्या राहुल गांधी के अधूरे सपने पूरे होंगे? कमेंट जरूर करते रहिएगा। एक अगला टू विंडो देखिए दोस्तों, 10 टू विंडो है। एक तरफ प्रियांक खड़गे, जो खड़गे साहब के, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के, कर्नाटक में मंत्री भी हैं। इसी एआई समिट का विजुअल है ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये जनाब कह रहे हैं बैड टेस्ट इन एवरीबॉडीज माउथ, हर किसी के मन में खराब छाप पड़ रही है। मोर इंपॉर्टेंटली आई हैव हर्ड डेलीगेट्स हैव बीन विथड्रॉइंग, डेलीगेट्स पीछे हट रहे हैं। इट्स नॉट गुड, ये अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरे विंडो में क्या दिखा रहा हूं जानते हैं? ब्राजील अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर आया है। राष्ट्रपति तो आए हैं, 14 मंत्रियों को भी साथ ले आए, और 300 से अधिक सीईओ। ब्राजील दुनिया में सबसे बड़ा डेलीगेशन ब्राजील का इसमें आया है। और ये जनाब प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि बैड टेस्ट है, सब भाग रहे हैं। एक तरफ बयान सुनिए, दूसरी तरफ खबर देखिए। Everybody's mouth, and more importantly, even I have heard delegates have been withdrawing. It's not good. देख रहे हैं ना, कोई चूक नहीं रहा। राहुल गांधी, खड़गे के जूनियर सीनियर सब, पूरा इकोसिस्टम, अखिलेश यादव, तमाम लोग, प्रशांत भूषण, अभी सब एक एक करके आपको दिखाता हूं। अगला टू विंडो देखिए। ये टू विंडो क्या है? कांग्रेस ने सरकार को घेरा। एआई समिट में सरकार की अक्षमता के कारण भारत को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया है, सिक्योरिटी से बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। दूसरे विंडो में क्या दिखा रहा हूं जानते हैं? फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रोन मुंबई पहुंचे, अकेले में दौड़ रहे हैं, थोड़े बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। यह वही मुंबई है दोस्तों जहां इतना बड़ा आतंकी हमला हो चुका है कई बार, और ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं भारत में। टू विंडो है, देखिए। एक तरफ कांग्रेस बदनाम कर रही है सुरक्षा के मुद्दे पर, और दूसरी तरफ यही मैक्रोन जो एआई समिट में भाग लेने आए हैं, मुंबई में सुबह सुबह एकदम मस्त बिंदास दौड़ रहे हैं। देख लीजिए। अगला टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, बड़ा टू विंडो है ये, आपको देख के मजा आएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, बहुत मेहनत की है इस टू विंडो को तैयार करने में। ये क्या है? बिना किसी चीज के नैरेटिव तो आप खुद ही बना देंगे, समझ जाएंगे। ये तथ्य दिखा रहा हूं आपको, कोई लफाजी नहीं है इसमें, सिर्फ तथ्य। अब देखिए, मैं आपको गजब की तुलना दिखाता हूं। ये दो विंडो में आप देखिए क्या है? ओनली ट्रंप सुपर फैंस कम फॉर बोर्ड ऑफ पीस साइनिंग। बोर्ड ऑफ पीस याद है ना? ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया, मोदी जी को भी आमंत्रित किया था, याद है ना आपको? कितने लोग पहुंचे थे? अरे कोई नहीं पहुंचा। 60 लोगों को न्योता भेजा और 20 से भी कम देश पहुंचे। ये चट्टे बट्टे, कोई बड़ा देश था ही नहीं। ये पाकिस्तान पहुंचा था, कोई नहीं पहुंचा। भारत ने भी, सबने इनकार कर दिया। और इधर मोदी जी एआई इंपैक्ट समिट करते हैं, 100+ देशों के प्रतिनिधि, 20+ देशों के हेड ऑफ स्टेट, 45 से अधिक मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन और सैकड़ों हजारों बोलिए सीईओ। जब ब्राजील के 300 से अधिक सीईओ, तो आप सोचिए ना, अमेरिका के तो सारे बड़े बड़े आदमी आ गए, सब आ गए। ये तो अमेरिका की जो जीडीपी है ना, उससे भी अधिक लोग यहां बैठे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी उत्साह से स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत नहीं करते दोस्तों, क्या होता है आप समझिए। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि इससे फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है दोस्तों कि जब दुनिया भर के बड़े बड़े लोग इसमें आते हैं ना, तो हमारे यहां के जो सीईओ हैं, उद्योगपति हैं, जो स्टार्टअप
कंपनियां हैं या जो नए टैलेंटेड लोग हैं वो सीधे जुड़ते हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, सीईओ से, अपनी सेटिंग करते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता तलाशते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना, ये जो माहौल होता है ना, वो अद्भुत होता है, अद्भुत। आपके जो रास्ते हैं, आपके दायरे जो हैं वो विशाल हो जाते हैं, असीमित हो जाते हैं। इसीलिए लोग यहां आना चाहते हैं। ट्रंप में तो गिनती के लोग आए, वो भी सब अधिकतर तो उसमें भिखमंगे देश थे, जो भीख मांगने वाले होते। यहां कौन कौन आया आप देखिए ना, ब्राजील, भाई फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, यूएई, तमाम बड़े बड़े देश सब पहुंचे। इसी को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। अगला टू विंडो आइए दोस्तों, वो भी देखिए। ये खड़गे साहब ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया। राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं, जूनियर खड़गे भी कर रहे हैं, अब ये सीनियर खड़गे कैसे छोड़ दें भाई? राहुल गांधी जब बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को अच्छा कुछ नहीं दिखा। लिखते क्या है कि समिट में अव्यवस्था का आलम पहले दिन रहा, जिससे देश की छवि दुनिया में खराब हुई। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया दोस्तों कि समिट में ओपन एआई से लेकर गूगल, तमाम सीईओज इकट्ठा हुए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के इतने बड़े बड़े मालिक, सीईओ इकट्ठा हो रहे हैं। इनको ये नहीं दिखा, इनको अच्छी चीज नहीं दिखी। मुझे याद है दोस्तों, हमारे देश की हालत क्या थी, मुझे सन याद नहीं, अगर आपको याद हो जरूर लिखिएगा। लेकिन ये 2003 से 2005 के बीच की बात होगी, 6 के बीच की बात होगी। उस समय 2-3 साल में माइकल जैक्सन भारत आए थे एक बार बिल गेट्स भी आए थे। भारत में और कुछ खबर ही नहीं छपती थी, माइकल जैक्सन आने वाले हैं, कई दिन से छपती थी खबरें, बिल गेट्स आने वाले हैं। भारत की स्थिति इतनी खराब थी, मेरे ख्याल से 2003 नहीं, जब ये कांग्रेस की सरकार आई तब के बाद की बात है। भारत फ्रेजाइल 5 में आ चुका था, ये बात आप समझिए। वाजपेयी जी के दौर में भारत टॉप 10 अर्थव्यवस्था में आया और मनमोहन के आते ही फ्रेजाइल 5 में आ गया, सबसे घटिया 5 देशों में। आज हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं पूरी दुनिया में। आप समझिए, चौथे 5वें नंबर की अगर अर्थव्यवस्था है तो भारत की तरक्की की रफ्तार क्या है? उस समय मुझे यह भी ध्यान नहीं है, कोई एक नेता था, उसने माइकल जैक्सन के साथ लोगों को इनवाइट किया था कि खाना खाएंगे सब मिल करके, और बड़े चार्जेस रखे थे। अरे ऐसे कितने बड़े, बिल गेट्स तो अब भी हैं, और कितने बड़े बड़े उद्योगपति आ गए, आप सोच रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को अव्यवस्था दिख रही है। अगला टू विंडो में आइए दोस्तों, ये देखिए, ये हैं प्रशांत भूषण। अब सारा लेफ्ट लिबरल गैंग में भी कुछ आपको उदाहरण दिखा रहा हूं। द AI समिट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द मेस क्रिएटेड इन द नेम ऑफ मोदीज न्यू इंडिया। फ्लॉप शो बता रहे हैं, ये फ्लॉप शो। ये सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं, कुंठित लोग, अच्छा कुछ नहीं दिखता। और दूसरी तरफ कौन है देखिए, ये अमेरिका के प्रोफेसर हैं स्टीव हैंकी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। क्या लिखते हैं? मोदी हैज इंडिया मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। इनको अच्छा दिख रहा है, इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, मोदी हैज इंडिया मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। स्टीव हैंकी, ये अब सोचिए, अमेरिका का एक प्रोफेसर और भारत का ये प्रशांत भूषण, इनको सिर्फ बुराई दिख रही है। ये अपनी सारी कलाकारी का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। कौन सा अच्छा है? इसीलिए पूछ रहा हूं, किसके सपने पूरे होने चाहिए? अगला देखिए दोस्तों, और आखिर में मैं 2 और दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, अब जानते हैं ना, अभी एक नियो सेपियंस का सीईओ है धनंजय यादव, उसका डिवाइस गायब हो गया। उसने लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अब
आप 2 विंडो दिखा रहा हूं आपको, इसमें आरफा खानम शेरवानी का ट्वीट लिया है। मोदी शुड डू ओनली विराट हिंदू सम्मेलन एंड नॉट एआई सम्मेलन। अब इन्होंने इसी मुद्दे को लेकर के इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, आप सोच नहीं सकते। जबकि उसी धनंजय यादव के जो डिवाइस है ना, वो 24 घंटे में मिल गए। इन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन इन लोगों ने फिर माफी नहीं मांगी जिन लोगों ने ट्वीट किया था, बदनाम करने में आगे रहे। एक आखिरी 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बद इंतजामी से दुनिया भर में बेइज्जती हुई, बद इंतजामी। ये बात तो सच है ना दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक एआई समिट किया और उसमें लोगों की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि इतनी भीड़ हो गई कि कहना नहीं। इसके लिए एक दिन समिट आगे बढ़ाया गया है। ये जो एक्सपो चल रहा है ना, कि लोग देख सके, यही तो हम चाहते हैं ना। लेकिन इस ओकेजन को अखिलेश यादव बदनाम करने में लग गए। ये लोग करेंगे ना, एक आदमी नहीं आएगा। एक कॉमनवेल्थ गेम्स करवा रहे थे, जानते हैं, कई देशों के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स, जो विलेज है ना, कॉमनवेल्थ विलेज, वहां ठहरने से ही मना कर दिया, हम नहीं ठहरेंगे। ये नहीं देख रहे हैं कि इससे कितनी बड़ी ताकत बढ़ी है। तो सिर्फ आपको 2 विंडो इसलिए दिखाया दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत मेहनत के साथ तैयार किया, सिर्फ इसलिए कि आप उन कॉन्ट्राडिक्शंस को पकड़ने का प्रयास कीजिए जो पूरी दुनिया में राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम फैलाना चाहता है। क्या राहुल गांधी के सपने पूरे होंगे? लिखिएगा ज़रूर दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे भी जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। होली पर नए गीत की तैयारी हो रही है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।